गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, एटॉमिक मॉडल्स 3 मॉडल्स थे। पहला जो मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के भी कुछ ड्रॉबैक थे। उन ड्रॉबैक्स को हमने स्टडी की। उन ड्रॉबैक को क्लियर किया है नील्स बोर ने, जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल की भी ड्रॉबैक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, जनरली ये एप्लीकेबल है फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन के लिए ये एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। समझ गए क्या है मॉडल? क्या है मॉडल को समझेंगे हम। ये एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में तो रदरफोर्ड ने ही डिस्क्राइब कर दिया था। इसके बाद नील्स बोर ने क्या कहा कि ये जो है इसके ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है। ये भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जब कोई भी चीज रिवॉल्विंग होती है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी को लॉस करती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये न्यूक्लियस में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ये कहता है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये सेल जो है, इनकी एनर्जी सेम होती है, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है उसकी एनर्जी सेम रहती है, समान रहती है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित पाथ पर सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। समझ गए? कोई भी स्पीशीज, कोई भी एटम किसी एक के अराउंड घूमेगा तो वहां एंगुलर मूवमेंट डेवलप होगा। ठीक है, क्या डेवलप होगा? एंगुलर मूवमेंट। ठीक, एंगुलर मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं mv से, mvr। ये होता है nh/2π। इसका एंगुलर मूवमेंट कितना होता है? nh/2π। साथ में इसने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को n से डिनोट किया इसने, और इस n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको भी नाम दिया इसने K L M N डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे आगे ऑर्बिट्स और डिस्कवर होंगे तो उससे इसके नाम हो जाएंगे K L M N। फिलहाल इसके नाम क्या दिया इसने? K L M और N। इनके लिए N की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। ये सब पोस्टुलेट्स थे किसके? नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट हैं। ये आपको समझ में आ गया? वापस देखिए कि आपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, तो ये ड्रॉबैक था इसका। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि जब कोई भी चीज किसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो एनर्जी का लॉस करती है। समझ गए? लेकिन
ये इसकी जो एनर्जी है, इस पाथ की जो एनर्जी है वो रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम, वो हमेशा समान रहती है। इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी के अंदर, जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक वो इसी में रिवॉल्व करेगा। और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये इंफिनिटी तक हैं। जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो ये हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट होगा। जब तक इसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे तो ये यहीं पे रिवॉल्व कर रहा है। जैसे इसको एनर्जी दी तो हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट होगा और उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम देंगे उसको? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आए ये वापस अपनी उसी ग्राउंड स्टेट में आएगा और जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वो इमिट करेगा, ठीक है। जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, उतनी की उतनी एनर्जी को अब क्या करेगा, ये इमिट करेगा और वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। ये था एटॉमिक मॉडल। अब इस एटॉमिक मॉडल से देखो क्या क्या एडवांटेज है। इसमें हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है, इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ई कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरी, इसकी रेडियस कितनी है, एक इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब किसके, एटॉमिक मॉडल से। अब देखो बच्चों, ये यहां से इधर क्यों नहीं आया, उसका कारण मैं आपको समझाता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे। दो फोर्स लग रहे हैं। फर्स्ट सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। यहां दो फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल और देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। देखो मैं यहां खड़ा हूं, एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल एक तरफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल हिंदी में बोलते हैं इसको अपकेंद्रण बल और सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रण बल। एक इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाता है और एक नीचे की। देखो मेरे दोनों हाथों पे सेम फोर्स लग रहा है, एक राइट साइड खींच रहा है और एक लेफ्ट साइड, दोनों पर सेम है, तो मैं यहीं स्टेबल रहूंगा, समझ गए। और इसके कारण इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, ऑर्बिटल की, वो सेम हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए हम इनको बोलते हैं सब्सिडरी, ठीक है, समझ गए। तो ये आप अच्छी तरीके से समझिए, सब्सिडरी सेल। इसको हम आगे और भी छोटे पार्ट में बदल देंगे, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ठीक है। सब ऑर्बिट सब्सिडरी है किसकी, ऑर्बिट्स की, ठीक है। अब देखिए दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है, अपकेंद्रण बल और अभिकेंद्रण बल, ठीक है। अपकेंद्रण बल क्या है, mv² अपॉन r, अभिकेंद्रण बल है ze² अपॉन r²। यहां से एक r से एक r कैंसिल, तो mv² इज इक्वल टू ze² अपॉन में r, ठीक है। और एंगुलर मोमेंट होता है इसका, एंगुलर मोमेंट यहां समझेंगे हम, एंगुलर मोमेंट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसको इक्वेशन सेकंड दे दें। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का हम स्क्वायर कर दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ m² v² r² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π², ठीक है। इसको थोड़ा मैं चेंज कर दूं, इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इसको हम ऐसे लिख लें, हम
एम वी स्क्वेयर डॉट एम आर स्क्वेयर बराबर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, इसको इक्वेशन 3 दे दें और एम वी स्क्वेयर में ये वैल्यू पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर डॉट एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। एक आर से एक आर कैंसिल, जेड ई स्क्वेयर डॉट एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन एक आर भी है 4 पाई स्क्वेयर। यहां से हम आर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां देखो क्या क्या चीजें हैं। एन क्या है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एल एम एन। इसके लिए एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एन की वैल्यू समझ में आ गई। एच यहां पे प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, ये आपने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, एन हो गया, एच हो गया, आर जो है वो रेडियस है। ठीक है, वो रेडियस है। जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ई चार्ज है। ठीक है, समझ गए। पाई कांस्टेंट है। सब चीज समझ में आ गई। अब यहां पे बेटा सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। देखो एन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 पाई और जेड भी चेंज होगा, ई की वैल्यू भी सेम है। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इससे हम किसी भी ऑर्बिट की हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के थर्ड की तीसरे ऑर्बिट की निकालो तो एन बराबर क्या हो जाएगा 3 और जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ये था एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। ये बोर का एटॉमिक मॉडल था। यहां से हम एनर्जी निकालेंगे ई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखो टीई टोटल एनर्जी के ई प्लस पीई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पीई स्थितिज ऊर्जा, दोनों से हम दोनों का टोटल कर दें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहां से टीई कैलकुलेट करना है अपने को। के ई क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वेयर और पीई माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, और हाफ एम वी स्क्वेयर बराबर क्या आया था, जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। क्या आया था, वैल्यू पुट कर दो, जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर हाफ। बेटा प्लस माइनस के हाफ, प्लस के 1 में से माइनस का
माइनस के 1 में से प्लस का हाफ गया तो माइनस का हाफ बच गया, तो टी ई बराबर क्या आ गया, टी ई बराबर आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, आर जो बराबर जो आया था वो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे टी ई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, या ई बराबर रख देते हैं हम, ई बराबर क्या आ गया देखो, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीपल 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। तो बच्चों ये सब यहाँ पे ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का जेड 2 बार है जेड स्क्वायर ई की 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से आ जाएगा ई बराबर माइनस 2.8 इंटू 10⁻⁻18 और कांस्टेंट क्या है जेड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई ई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आर और ई निकाल सकते हैं। और नील्स बोर ये भी बताते हैं यहाँ से बेटा कि डेल ई बराबर ये होता है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, समझ गए। E2 एक्साइटेड स्टेट और E1 ग्राउंड स्टेट, कोई जैसे यहाँ से दूसरी से चौथे में जा रहा है, सेकंड से फोर्थ में जा रहा है, तो E2 तो 4 हो जाएगी और E1 क्या हो जाएगी, E2 किसकी एनर्जी, फोर्थ की, और E1 2 की, ठीक है। इस तरीके से हम डेल ई की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल ई यहाँ पे बच्चों देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, पूरी में वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, ये तो कॉमन आ जाएगा, और जेड फिक्स है, जेड भी कॉमन आ जाएगा, इंटू जेड भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। E1 के लिए n1 हो जाएगा और E2 के लिए n2 हो जाएगा, E1 के लिए क्या हो जाएगा n1 और E2 के लिए क्या हो जाएगा n2, ठीक। तो यहां से हम डेल ई की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेल ई बराबर क्या आ गया, माइनस, इसको पूरे को बच्चों आर एच से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आर एच इंटू जेड 1 अपॉन रिडबर्ग कांस्टेंट है ये, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से न्यूमेरिकल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली कैलकुलेट करवाए आपको फर्स्ट से और फोर्थ की, तो यहाँ पे इसमें क्या रख दोगे, n2 आएगा यहाँ, 2 और 1, 2 और 1, तो यहाँ पे फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। इससे कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, समझ में आया आपको ये। ये था बोर का एटॉमिक मॉडल।